क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का ऐसा मुल्क जहां पर हर साल सैलाब आते हैं और वो सैलाब तबाही मचा देते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ड्राउट कंडीशंस भी होती हैं, मतलब पीने के लिए भी पानी नहीं होता। तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि एक तरफ आपके पास अबंडेंस ऑफ वाटर है, बट एट द सेम टाइम हम पानी को तरस रहे होते हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस टाइम पे 5% वाटर अवेलेबिलिटी जो थी, इट वाज अराउंड 5600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर था। मींस के हर बंदे के लिए जैसे कि एक स्विमिंग पूल अवेलेबल था। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी की मिकदार, ये पानी की अवेलेबिलिटी कम होते होते तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर रह गई। मींस उस स्विमिंग पूल में पानी कम होता जा रहा है। और साइंटिफिकली अगर दुनिया का कोई भी मुल्क 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर से नीचे जाता है, वो वाटर स्कैर्स कहलाता है। और यही सिचुएशन कुछ पाकिस्तान की भी है। और अगर यही वाटर अवेलेबिलिटी 850 या 800 के करीब चली जाए तो उसको एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी कहा जाता है। अल्लाह ना करे हम आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसको समझने के लिए हमें 3 बुनियादी चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। नंबर 1, आप सोचिए 1947 या 50s के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी और आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। इट मींस कि पॉपुलेशन का प्रेशर की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी हमारी जो है वो कंप्रोमाइज होती जा रही है। अब आपके पास वही एक पूल, स्विमिंग पूल पानी अवेलेबल है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले बढ़ गए हैं। दूसरी चीज वो है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वाटर एक खास माह में आना चाहिए था, उससे हटकर प्रेसिपिटेशन एनॉमलीज की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर वेरिएबिलिटी आना शुरू हो गई है। या तो किसी साल हमारे पास बहुत पानी होता है या किसी साल हमारे पास पानी ही नहीं होता। और क्लाइमेट चेंज इस चीज को ज्यादा सवियर से सवियर करता जा रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब गौर करें कि जैसे मानसून स्टार्ट होता है तो तकरीबन हमारे हिस्से की 70 से 80% बारिशें जो हैं वो मानसून में होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चूंकि डैम्स या रिजर्वायर्स ना होने के बराबर हैं, लिहाजा हम इस वाटर को सेव नहीं कर पाते और ये सारे का सारा पानी हमसे जाया हो जाता है। दैट इज द रीजन कि जब भी फ्लड्स आते हैं, सून आफ्टर द फ्लड्स वी फेसेस द वाटर स्कैरसिटी इशू या ड्राउट इशू। अब ये तमाम चीजों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे इख्तियार में ये है। अच्छा, एक और सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलो। पाकिस्तान में हम जो कहते हैं लीकी फैसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो लीकी फैसेट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि तकरीबन 90% ऑफ आवर सरफेस वाटर इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तकरीबन 20% के करीब वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जो हमारा वे ऑफ इरिगेशन है या मेथड ऑफ इरिगेशन है, इट्स स्टिल द ओल्ड फैशन मेथड है, जिसको हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। मतलब आप ये सोचें, हम दुनिया के इतने ज़हीन लोग हैं कि हम पूरे के पूरे खेत को फ्लड कर देते हैं। अगर यही चीज हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, बबलर या सेंट्रल पिवट इरिगेशन या हाई एफिशिएंसी और मेथड्स के साथ हम इसको रिप्लेस करें तो तकरीबन 50% ऑफ वाटर वी कैन सेव। और जो फ्लड इरिगेशन में पानी जाता है, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो भी तो जमीन को रिचार्ज कर रहा है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। मैं इसको गलत इसलिए कहता हूं कि जमीन में रिचार्ज होने के मुकाबले में वो सरफेस एवेपोट्रांसपिरेशन में ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। रिचार्ज कम होता है, लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब पानी कम होता है तो यही हमारे फार्मर्स, हमारे शहरों के रहने वाले लोग ग्राउंड वाटर जैसे प्रीशियस रिसोर्स को पंप करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि ये पानी अब हमारी फ्यूचर की जनरेशन क्या है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हमें देखने की जरूरत है वो हमें अपने इरिगेशन मेथड्स को चेंज करने की जरूरत है। हमें फौरन से पहले मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स के ऊपर जाना चाहिए। दूसरा, हमें अपने ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स को रिचार्ज करने की जरूरत है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और पहले कई मैं वीडियोस के अंदर इसको बता चुका हूं, बाकी बहुत से कुलीग्स मेरे इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तीसरी चीज, हमें छोटे बड़े रिजर्वायर्स बनाने की जरूरत है ताकि हम अपने जो हमारा एग्जैक्ट करंट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन 30 दिन की है, हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया के बहुत से ममालिक ने छोटे बड़े डैम्स बनाए हैं जिससे वो अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उन्होंने इनहांस की है। अगर हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर सकते हैं।